हाय गाइस, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट मास्टर्स इन इटली। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने भी अपना मास्टर्स इटली से ही किया है इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैसिनो। तो मैं और बेहतर तरीके से आपको इस पर बता सकता हूँ। अब मोस्टली इस वीडियो में हम टॉपिक जो कवर करने वाले इनटेक, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, एडमिशन कॉल्स, एप्लीकेशन स्टेप्स, टोटल कॉस्ट ऑफ योर मास्टर्स, फिर मास्टर्स करने के बाद वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ कैसी होने वाली, स्कॉलरशिप्स क्या क्या होने वाली, इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स क्या होने वाले, सो एवरी सिंगल थिंग जो आपको जानना ज़रूरी है एज अ मास्टर स्टूडेंट इन इटली। नाउ अगर मैं मास्टर डिग्री की बात करूँ यहाँ पर, तो इट विल बी ऑफ 2 ईयर्स। जनरली कुछ कंट्रीज़ में 1 ईयर की भी होती है, बट यहाँ पर आपको 2 ईयर्स कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, और जिसमें एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। टोटल मास्टर डिग्री जो है ना, वो आपका 120 क्रेडिट्स का होने वाला है। क्रेडिट सिस्टम होता है, एक साल में 60 क्रेडिट्स होंगे, तो 2 साल में 120 क्रेडिट्स। और 2 साल का होगा तो उसमें पहले तो आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होंगे, एंड देन एट द एंड जब आप मास्टर्स अपना कंप्लीट करोगे तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पहली तो आपको इंटर्नशिप करनी होगी 6 मंथ्स की, और उसकी इंटर्नशिप रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को सबमिट करनी रहती है। और दूसरा आपको थीसिस सबमिट करना रहता है, और उसके बाद आप ग्रेजुएट हो सकते हो फुल्ली। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करने वाला है। नाउ इनटेक की बात करूँ तो मास्टर्स आप करने के लिए यहाँ पर आओगे सितंबर 2025 में। अपकमिंग वाला जो है सितंबर इनटेक ही होने वाला है मेनली। अब इसकी एप्लीकेशंस ऑलमोस्ट एक साल पहले से स्टार्ट हो जाती है, तो एप्लीकेशन जो है वो नवंबर 2024 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, एंड इट विल गो अंटिल मई 2025। सो यू स्टिल हैव टाइम। द पीक मंथ्स फॉर एप्लीकेशंस आर जनवरी, फरवरी एंड मार्च, क्योंकि इस टाइम पर सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती है। देयर आर 50+ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, तो आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हो, मल्टीपल कोर्सेज के लिए। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ रिक्वायरमेंट्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टू परस्यू मास्टर्स इन इटली, पहली रिक्वायरमेंट है आपका 15 या 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होना ज़रूरी है। नाउ यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहती है। जैसे कि आपने 12th के बाद या तो इंजीनियरिंग किया हो तो आप एलिजिबल हो, और अगर इंजीनियरिंग नहीं किया, फॉर एग्जांपल बीकॉम, बीबीए 3 साल वाली डिग्री की, तो उसके लिए फिर आप उन यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो, और वो मैंशनड होता है यूनिवर्सिटी के एडमिशन कॉल्स में। तो वो आपको थरोली पढ़ना है, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू शॉर्टलिस्ट द यूनिवर्सिटीज, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो 15 to 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए, तो इंडिया में जनरली होता ही है इतना। नेक्स्ट जो है, आपको 60% होने चाहिए आपके लेटेस्ट एजुकेशन में। तो ऑब्वियसली मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो बैचलर्स क्या होगा, तो बैचलर्स में आपके जो ग्रेड्स होने चाहिए वो 60% मिनिमम होने चाहिए। काफ़ी टॉप यूनिवर्सिटी 70 ग्रेड के ऊपर ही एक्सेप्ट करेगी आपको, बट अगर आप मिडिल रैंक यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हो तो 60 में भी हो सकता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टार्टिंग में कोई नहीं बताता, वो है आपको 6000 यूरोज़ का फंड शो करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन। अभी नहीं, क्योंकि आप आओगे सितंबर 2025 में, तो आप वीज़ा मोस्टली 3 मंथ्स पहले से प्रिपरेशन इसकी स्टार्ट करोगे, तो जुलाई या अगस्त में आपको ये अमाउंट चाहिए होगा 6000 यूरो का, मतलब आईएनआर में 6 लाख का लो। बट जनरली स्टूडेंट जो है ना 8 to 10 लाख रुपए शो करते हैं फॉर द सेफर साइड, बट मिनिमम अमाउंट इज 6000 यूरोज, तो ये उस टाइम पर आपके पास होना चाहिए। तो ये 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स है अगर आप मास्टर्स यहाँ से करना चाहते हो। आइल्स की एकदम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं बोल सकता हूँ, या जीआरई की जेमेट की कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। बस ये 3 चीज़ होगी तो आप बिल्कुल आ सकते हो, और अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हो, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट स्टेप्स। के पहले आप इंग्लिश डॉट प्रोग्राम कैसे सर्च करने वाले हो। सो देयर इज अ ब्यूटीफुल वेबसाइट कॉल्ड universitali.it, जो कि अभी काफ़ी एनहेंस हो चुकी है। इस वेबसाइट से यू कैन सर्च इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स। आपको जाना है व्हाट टू स्टडी में। व्हाट टू स्टडी में आपको क्लिक करके आपकी फील्ड को सिलेक्ट करना है, फिल्टर करना है 2 ईयर्स वाला, एंड देन यू हैव द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज जो 2 ईयर्स का मास्टर प्रोग्राम इंग्लिश लैंग्वेज में सर्व करती है। यहाँ से आप ऑलमोस्ट 5 to 6 यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कर लेना, और उसके बाद आप एप्लीकेशंस की प्रोसीजर समझेंगे। शॉर्टलिस्ट यूनिवर्सिटी बहुत ध्यान से करिएगा, जैसे मैंने बताया कि 15 या फिर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए, तो वो देखना बहुत ज़रूरी। ग्रेड्स की रिक्वायरमेंट चेक कर लीजिएगा, कहीं आइल्स लग रही है नहीं लग रही, वो चेक कर लेना। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली चेक करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एडमिशन कॉल रीड करते हुए। अगर मुझसे पूछते हो कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी मास्टर्स के लिए इटली में, तो दे आर ऑन स्क्रीन, और ये सारी यूनिवर्सिटी के लिए आई वुड से 70% इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। सो इफ यू हैव 70% ग्रेड्स मिनिमम इन योर बैचलर्स, तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर admission in Italian public universities for masters specifically. So the first thing is obviously read the call. After shortlisting university on universitali.it website, वहाँ से फिर आप जो है हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर उनके एडमिशन कॉल्स को रीड करोगे, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली यू विल स्टार्ट गैदरिंग डॉक्यूमेंट्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट
बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि यार देखो, एडमिशन अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई इन फॉर एग्जाम्पल February, so you should have all the required documentation in hand in January itself. So suppose if you are planning to appear for IELTS, तो IELTS वगैरह सब अपीयर, क्योंकि रिजल्ट आने में IELTS का टाइम लगता है, प्रिपरेशन में टाइम लगता है, सो वो सब रेडी कर लेना आप पहले से ही। तो प्रिपरेशन चाहिए रहती है जब आप विदेश में पढ़ने जाओ, तो वो कर लीजिएगा। एंड देन उसके बाद आप फरवरी या मार्च में एप्लीकेशन करिए। तो अभी भी लेट नहीं है, स्टिल जनवरी गोइंग ऑन। सो बाय फरवरी जो है आप IELTS दे सकते हो, आपकी सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हो, जो कि मैं आगे बताऊंगा। एंड देन इट्स लाइक दैट। सो जो डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रिपेयर करना है, स्क्रीन पर सारे डॉक्यूमेंट्स दिख ही रहे, ये सारे के सारे आपको प्रिपेयर करने रहेंगे। मेजर तो इसमें यही रहेगा कि आपको अगर IELTS नहीं देना चाह रहे हो तो आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट प्रिपेयर कराना पड़ेगा, विच स्टेट्स दैट कि आपका जो बैचलर्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ है, तो वो प्रिपेयर से जस्टिफाई करा सकते हो। और इसके अलावा अगर IELTS देना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली आपको या तो ऑनलाइन मटीरियल है वहाँ से पढ़ सकते हो एंड अपीयर कर सकते हो, एंड देन उसके बाद आपको रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा आप LORs प्रिपेयर करा सकते हो। LORs आप वहाँ से प्रिपेयर करा सकते हो जहाँ से आपने अपना एजुकेशन किया है, या फिर अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 3-4 साल का है तो आप अपने कलीग से भी, अपने मैनेजर से भी ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रिपेयर करा सकते हो। तो 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन मेनली चाहिए रहेंगे, बाकी सब तो सेम ही है कि CV चाहिए रहेगा, SOP मोटिवेशन लेटर लिखना पड़ेगा हर एक यूनिवर्सिटी के लिए, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन गैदर करने का काम हो जाएगा एप्लीकेशन कॉल रीड करने के बाद। क्यों? क्योंकि अगर आपने एप्लीकेशन कॉल नहीं पढ़ा तो आपको पता ही नहीं होगा कि यार 16 ईयर्स का एजुकेशन मांग रही है, मेरे पास 15 ईयर्स का ही है और मैं फिर भी डॉक्यूमेंट्स गैदर करके इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि आप आपकी एप्लीकेशन फीस लूज कर देंगे। वो आगे बताता हूँ। तो अब क्या होता है, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स गैदर हो जाते हैं ना, उसके बाद आपको जो है हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। यहाँ पर इटली में देर इज़ नो सच स्पेसिफिक पोर्टल, लाइक जर्मनी में यूनी असिस्ट है, फ्रांस में कैंपस फ्रांस है, फिनलैंड में देखो तो स्टडी नेफा है, तो यहाँ पर नहीं है। तो उसके लिए आपको फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर ही एप्लीकेशन करनी होगी। एप्लीकेशन करते समय कुछ नहीं, आपको सिर्फ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जो हमने अभी तक देखे हैं, और उसके बाद आपको लास्ट में एप्लीकेशन फीस पे करनी है। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो एप्लीकेशन फीस जो है ना वो रेंज कर सकती है 0 to 150 euro for each university. Now some universities are free, some universities charge 30 euro, some universities charge 50 euro. in एक यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक दी मिलानो वो 150 euro चार्ज करने लगी है। इट्स अ रीसेंट अपडेट। तो डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी यू आर अप्लाइंग टू, एप्लीकेशन फीस आपको जो है अकॉर्डिंगली पे करना पड़ेगी। वंस यू सबमिट योर एप्लीकेशन, उसके बाद इट टेक्स अराउंड आई वुड से अ वीक टू 45 days टाइम, जिसमें यू विल गेट योर रिस्पॉन्स, जिसमें एडमिशन लेटर आ जाता है जनरली इतने टाइम में। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो 2 months भी ले लेती है। सो लाइक द जनरल रेंज इज दिस मच कि इतने टाइम में आपका एडमिशन आ जाएगा। एडमिशन आने के बाद यू विल हैव टू अपोस्टाइल योर डॉक्यूमेंट्स, मतलब सारे अटेस्टेशंस कराने पड़ेंगे। ये अटेस्टेशन जो होते हैं ना वो मेनली एक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से कराना रहता है, ठीक है, और दूसरा जो अटेस्टेशन रहता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से कराना रहता है आपकी डिग्री पर, जिसको अपोस्टाइल कहा जाता है। तो ये 2 अटेस्टेशन हो गए। एंड देन उसके बाद अगर आपके यूनिवर्सिटी कोई एनरोलमेंट फ़ी चार्ज कर रही है विच कुड रेंज फ्रॉम 0 to 200 euros, तो वो एनरोलमेंट फ़ी आपको पे करनी रहेगी। वैसे ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ नहीं चार्ज करती, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ करेगी आपको प्रायर टू वीज़ा एप्लीकेशन, जो कि अराउंड 156 euro तक हो सकती है ऑन एन एवरेज। ये सब होने के बाद ना अब नेक्स्ट स्टेप करनी है आपको प्री इनरोलमेंट एट universitali.it वेबसाइट। ना ये वेबसाइट वही वेबसाइट है जहाँ से हमने कोर्स सर्च किया था, ठीक है, इंग्लिश और प्रोग्राम सर्च किए थे। इसी वेबसाइट पे फिर से जितने भी एडमिशन डॉक्यूमेंट्स है वो फिर से अपलोड करने पड़ेंगे यहाँ पर, एंड यहाँ से एक प्री इनरोलमेंट समरी रिलीज होती है। ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। तो इस समरी भी अराउंड आप मान के चल सकते हो 1 महीने के आसपास इसमें भी लग जाता है टू रिलीज द समरी, एंड देन यू आर ऑल सेट टू अप्लाई फॉर वीज़ा। बिकॉज अगर ये प्री इनरोलमेंट की समरी नहीं होगी तो आप फिर वीज़ा के लिए नहीं एप्लीकेशन कर पाओगे। सो ये करना काफ़ी ज़रूरी है। नाउ व्हेन यू रिसीव योर प्री इनरोलमेंट समरी, उसके बाद आपको जो है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए रेडी होना है। आपको VFS में अपॉइंटमेंट बुक करना है। आप VFS में जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस दिन डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, इंटरव्यू के लिए अपीयर होगे, एंड देन इट्स डन। फिर उसके बाद अराउंड अ मंथ और 2 लगता है टू गेट योर रिजल्ट। कोलकाता वगैरह में जल्दी आ जाता है, डिपेंड्स ऑन दी कॉन्सुलेट, क्योंकि देखो इंडिया में दिल्ली में एम्बेसी है, बेंगलोर, कोलकाता और अपना मुंबई में जो है कॉन्सुलेट से, तो अकॉर्डिंगली वीज़ा एप्लीकेशंस होती है इसकी। और वीज़ा के टाइम पर एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग की 6000 euro का फंड्स आपको शो करना पड़ेगा मिनिमम, विच इज 6 लाख रुपीज़, और उससे ऊपर 8 to 10 लाख रुपये शो करोगे तो इट्स अ वेरी डिसेंट अमाउंट। मतलब मिनिमम 6 पे भी काम हो सकता है, बट 8 to 10 इज़ अ रियली डिसेंट अमाउंट जिसको शो करोगे तो शायद वीज़ा लगने के चांसेस कहने की ज़्यादा हो सकते हैं। सुनो, और IELTS दे दोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज IELTS से आपके प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है एडमिशन्स आने की, एंड यू कैन अप्लाई इन
मोर यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज कुछ यूनिवर्सिटीज़ में MOI विच इज़ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट के बेस पर नहीं होता है, तो उन केस में फिर आप फंस जाओगे। तो दिस इज़ द प्रोसेस हाउ इट वर्क्स, एंड देन उसके बाद आप फ्लाई करके यहाँ पर आओगे, एनरोलमेंट करोगे एंड सो ऑन। नाउ इसी में अगर हम मेजरली स्कॉलरशिप्स की बात करें तो स्कॉलरशिप्स हमेशा मैं वीडियोस में बताता रहता हूँ, इट्स रीजनल नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, जिसमें आपकी इनकम जो है वो 25 लाख रुपीज़ पर ईयर से कम होनी चाहिए, पूरी कंप्लीट फैमिली इनकम। और इसमें जो है आपको ट्यूशन फीस वेवर मिल जाता है, इसमें जो है आपको 7,200 यूरोज़, मतलब अभी तो 8,000 यूरोज़ तक के बेनिफिट्स हो गए हैं, 8,000 यूरोज़ तक के बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, और इसमें कैश अमाउंट भी आपको मिलता है, और इसके साथ में आपको अकोमोडेशन और कैंटीन सर्विसेज भी मिलती है। तो काफ़ी सारी बेनिफिट्स है, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है कि आपको यहाँ पर पढ़ने के कहीं ना कहीं पैसा मिलने लग जाता है। और इसमें जानने वाली ये बात है कि फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप तो मिलेगी अप टू 7,500, फिर सेकंड ईयर की अलग मिलेगी तो 15,000 यूरो, और उसके बाद अगर थर्ड ईयर तक भी आपका मास्टर्स एक्सटेंड होता है तो उसमें भी हाफ स्कॉलरशिप्स और मिलती है। सो इट्स लाइक आप 15 लाख रुपए तक का कहीं ना कहीं इसमें अपना फ़ायदा एडवांटेज ले सकते हो। और अगर हम फीसेस की बात करें तो यहाँ पर जो फीसेस है ना, देखो ट्यूशन फीस जनरली होती नहीं है, बट आई एम स्टिल टेकिंग अ रेंज जो 0 to 3,000 यूरोज़ पर ईयर तक हो सकती है, बट होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप आते हो यहाँ पर एक EC सर्टिफिकेट बनता है, उसकी वजह से आपकी ट्यूशन फीस विवा हो जाती है, भले स्कॉलरशिप हो या ना हो, दोनों ही केसेस में। दूसरा जो है आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि रेंज करेगी 0 to 150 यूरोज़, एंड इसके बाद एक एनरोलमेंट फीस होती है जो कि रेंज करेगी 10 यूरो से लेकर 200 यूरोज़ तक, डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। तो ये 3 प्रकार की फीस ही आपको पे करनी पड़ सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करनी पड़ती, सिर्फ एप्लीकेशन फीस ही आपको मोस्टली करनी पड़ती है। नाउ अगर हम वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें मास्टर्स के बाद में, सो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको एक जॉब सीकर वीज़ा मिलता है द मोमेंट यू कंप्लीट योर मास्टर्स। उसके बाद आपको 1 ईयर तक का टाइम मिलता है टू लुक फॉर जॉब्स। इस दौरान आप शेंजन स्टेट्स, 29 शेंजन कंट्रीज़ है जिसमें आप जो है जॉब ढूंढ सकते हैं। एंड जब आप आपका स्टडीज़ कर रहे होंगे साथ में भी आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, जिसमें आप 20 आवर्स पर वीक काम करते हो, और उसमें भी आप 500 यूरो तक तो ईजिली बना लोगे। मेरे सारे दोस्त करते हैं और वो इतना तो बना ही लेते हैं। एंड जब आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाता है तो फुल टाइम जॉब की बारी आती है, तो फुल टाइम में आफ्टर ऑल टैक्सेस 1500 इज गोइंग टू बी योर स्टार्टिंग सैलरी, इतना ये मान के चल सकते हो। और मास्टर्स में जनरली यहाँ पर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट दोनों ही में काफ़ी स्कोप है। जनरली स्टूडेंट्स जो ज़्यादा इटली को देखते हैं वो फैशन डिज़ाइन के लिए देखते हैं, आर्किटेक्चरल कोर्सेज के लिए देखते हैं, तो ये दोनों फील्ड थोड़ी सी ज़्यादा है, इवन दो मैकेनिकल और ऑटोमोटिव के लिए काफ़ी देखते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन विद स्कॉलरशिप वुड बी 4 to 5 लाख, जिसमें आप मान लो आपकी अगर कोई एजेंसी से आ रहे हो, कंसल्टेंसी से आ रहे हो, उसकी भी फीस, एंड जो इनिशियल एक्सपेंसेस होंगे उसकी भी फीस, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप जो है ना वो पूरी नहीं मिलती एक बार में, 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है। तो इनिशियली जो है वो 20 to 30% ही आपको मिलने वाली, तो उस वजह से 5 लाख तक का खर्चा हो सकता है टोटल मिला के। लेकिन अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है तो सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस आपको मैनेज करने पड़ते हैं, जो कि अराउंड 10 to 12 लाख में आपका आराम से हो जाएगा। तो यही 2 फिगर है। वैसे ऑलमोस्ट सारे बच्चों का 5 लाख के अंदर पूरा एजुकेशन हो जाता है इटली के अंदर। तो ये दोनों अमाउंट है जो आपको नज़र रखने हैं, दिमाग में रखने कि हाँ इतना खर्चा हो सकता है, अगर स्कॉलरशिप ना हो और होगी तो फिर इतना खर्चा हो सकता है। एंड इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस की यार मेरी टीम की हेल्प चाहिए, बिकॉज वी हैव बिन प्रोसेसिंग एडमिशन स्कॉलरशिप एंड वीज़ा एप्लीकेशन फ्रॉम पास्ट 5 years, एंड शॉर्ट एडमिशन चाहिए, शॉर्ट स्कॉलरशिप चाहिए, सो यू कैन कनेक्ट ऑन दिस नंबर्स। वी विल हेल्प यू विद द एडमिशन, स्कॉलरशिप एंड वीज़ा, ताकि आपको इन प्रोसेस में जो है परेशान ना होना पड़े। बाकी मेरे वीडियोस के थ्रू आप खुद भी एप्लीकेशन कर ही सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग तो लाइक कीजिएगा। एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट हो सकते हो मेरे साथ में, या फिर इफ़ यू वांट 1-on-1 सेशन विथ मी, तो आप जो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, कैलेंडली आपका, वहाँ से आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। एंड यू हैव अ कॉमेंट सेक्शन एज वेल, जिसमें मैं सैटरडे संडे बैठता हूँ रिप्लाई करने के लिए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।